हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी की बुक क्लास 12 की मैथमेटिक्स के पार्ट 2 जो पुस्तक है उसके चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के सवालों को मैंने लिया है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसी चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के 1 से 12 तक के प्रश्नों को हल किया है। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 22 तक के प्रश्नों को टेकअप किया है। तो फिलहाल एक एक करके हम प्रश्नों को हल करते हैं। और प्रश्नों को हल करने से पहले हम यह कहना चाहेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन अवश्य करें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। कमेंट करना न भूलें, लाइक अवश्य करें और कमेंट में जो कमियां या जिस तरह के सवाल आप हल करने की उम्मीद बनाए रखते हैं उसको कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि उसी तरह की वीडियोस को मैं बनाकर आपके पास तक पहुंचाता रहूं। तो फिलहाल आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 को ले रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप देख रहे हैं, जयकथा की स्क्रीन पर दिख भी रहा है। हमको समाकलन करना है x⁻³ माइनस x⁻² प्लस x−1 होल डिवाइडेड बाई x−1। इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर यह सिंपल वे में, अगर यह बिल्कुल सरल हो जाए और संक्षिप्त हो जाए तो हमारे लिए सुविधा होगी। तो इसको लगाने के दो तरीके हैं, या तो हम इसका गुणनखंड कर लें और गुणनखंड करके देखें कि x−1 से यह डिवाइड होता है कि नहीं होता है, या इस पूरे ऊपर वाले जो न्यूमरेटर का है, जो अंश का हिस्सा है, उसमें हम डिनोमिनेटर x−1 से भाग दे करके भी सीधे लगा सकते हैं और उसको फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो फिलहाल हम दोनों तरीका कोशिश करेंगे कि हम दोनों तरीके से आपको बताना अब स्पष्ट करें। तो फिलहाल हम पहले इस फंक्शन को ही लेते हैं। हमारा जो दिया गया फंक्शन है वह इस तरह से है x³ माइनस x² प्लस x और -1। इसका पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गुणनखंड में यहाँ x³ है, यहाँ -x² है, तो हम x² आसानी से अगर कॉमन कर लें तो x³ के स्थान पर केवल जो है x रह जाएगा, क्योंकि यहाँ x⁻³ है और x⁻² को हम कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ केवल x रहेगा। फिर -x² की जगह 1 हो जाएगा कॉमन करने पर। तो x² जब हम कॉमन करेंगे तो इसकी जगह 1 रह जाएगा। फिर यह प्लस का निशान है, प्लस लिख लेंगे और फिर x−1 अंडर ब्रैकेट कर लेंगे x−1। अब आपकी जैसा कि देख रहे हैं इस पूरे फलन में x−1 इस पद में भी है और x−1 इस पद में भी है, तो अब इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो x−1 कॉमन कर लेंगे, या x−1 कॉमन कर लेंगे और जो यह x² है इसको हम अलग कोष्ठक में लिख लेंगे x² और यह प्लस, और x−1 को चुने हमने कॉमन लिया है चूँकि, तो कॉमन लेने पर यहाँ फिर जो है हमारा 1 हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा x² प्लस 1। तो इसका गुणनखंड करने पर x³ माइनस x² प्लस x−1 का जो गुणनखंड किया गया वह इस तरह का हुआ x−1 और x² प्लस 1। अब हम इस चीज़ को यहाँ रख करके और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। तो फिलहाल इस तरीक़ों को हम अपनाते हैं। तो अब यहाँ हम पुनः अगेन लिख लेंगे x³ माइनस x² प्लस x−1 होल डिवाइडेड x−1 और फिर यहाँ लिख लेंगे dx। अब हम क्या करेंगे, आप जैसा कि देख रहे हैं
हमने इसको जब गुणनखंड किया तो हमारा यह आया, तो इस पूरे पद को यहाँ पर हम लिख लेंगे और लिखेंगे ax माइनस 1 और फिर यह हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने लिख लिया यहाँ पर, यह गुणनखंड हुआ है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे और होल डिवाइडेड ax माइनस 1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड ax माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस 1 और फिर हम यहाँ लिख लेंगे dx। अब आप जैसा कि देख रहे हैं x माइनस 1 न्यूमरेटर में भी है और x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, ax स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये हो जाएगा dx। अब हम इसका आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करने पर जो हमारा होगा वह देखें आप इस तरह से होगा। अब यह हो जाएगा, हम इसको अलग अलग दो पदों में इंटीग्रेट कर लेंगे, ax स्क्वायर dx और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सूत्र है ax टू दी पावर an dx और इसका जो सूत्र बनता है वह x पर an प्लस 1 बटे an प्लस 1, यह हमारा सूत्र है। तो इस सूत्र का हम यूज कर लेंगे और इस सूत्र का यूज करके हम इस सवाल को लगा लेंगे। तो यहाँ x पर 2 की घात है, तो x पर 2 की घात के नाते यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ देखें प्लस 1 है तो प्लस 1 होगा, यानी 2 में 1 जोड़ लेंगे और फिर बटे यह जो 2 धन 1 है इसको नीचे लिख लेंगे, 2 धन 1 और फिर प्लस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि dx का जो है इसका समाकलन x होता है, तो हम इसका समाकलन क्या लिख लेंगे x और समाकलन स्थिरांक c को नोट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यह समाकलन हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 तो यह हो जाएगा 1/3 और फिर x 2 में 1 जोड़ेंगे 3 तो 1/3 x क्यूब और प्लस x और प्लस हो जाएगा c। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 13 क्वेश्चंस है हम जो है उसको इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं। अब हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं और वही प्रक्रिया फिर आगे आ जाएगी। दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका कुछ इस तरह का है, उसको आप समझ सकते हैं आसानी से। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, इसको भाग दे लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, x माइनस 1 से क्या करेंगे हम भाग दे लेंगे। तो x माइनस 1 से भाग दे करके भी आसानी से लगा सकते हैं। अब जैसे हमारा जो फलन है क्या है, x पर 3 घात माइनस ax स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इस पद में हम क्या करेंगे x माइनस 1 से डायरेक्ट भाग दे देंगे, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। तो x माइनस 1 से भाग देंगे, यहाँ 3 की पावर है तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर से x में गुणा करेंगे तो ax क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर से -1 में गुणा करेंगे -ax स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसको हम चिन्ह बदल करके घटा लेंगे तो यही से डिलीट हो जाएगा, यही से डिलीट हो जाएगा और फिर यहाँ x माइनस 1 हम उतार लेंगे। अब चूंकि x माइनस 1 यह भी है, x माइनस 1 वह भी है, इसे इसमें भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा, तो 1 लिखेंगे और 1 से फिर x माइनस 1 में गुणा कर लेंगे तो हमारा यह इस तरह से यह डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से भागफल हमारा क्या आया, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो अब फिर जो x स्क्वायर प्लस 1 हुआ तो जो हमारा समाकलन का निशान समाकलन है जिसका हमें करना है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 1 बटे ax माइनस 1 और फिर यह हो गया dx। तो जब भाग दिया गया तो भाग देने पर क्या आया, भाग देने पर हमारा यह भागफल यह आया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा हमारा dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो जैसा कि अभी पीछे हमने अभी इसी उदाहरण को स्पष्ट किया है, अब यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और फिर हो जाएगा 1 dx और इसका समाकलन यह 2 है तो 2 में 1 जोड़ लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। पीछे वाले प्रकरण के हिसाब से हम इसको हल कर लेंगे और फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और फिर इसका 1 dx तो इसका ये हो जाएगा x और यहाँ प्लस समाकलन स्थिरांक c लगा लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हम दोनों तरीकों का उपयोग करके और इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं।
तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 को हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 है जिसका हमें समाकलन करना है, वह है 1 माइनस एक्स अंडर ब्रैकेट और फिर अंडर रूट एक्स और फिर डी एक्स। इसे हमें समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स से एक में और अंडर रूट एक्स से एक्स में गुणा कर लेंगे। तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं इस तरह से, या अंडर रूट एक्स से एक में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट एक्स, और माइनस फिर अंडर रूट एक्स से एक्स में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट एक्स और इंटू एक्स, और फिर यह हमारा हो जाएगा डी एक्स। अब फिर अगेन हम क्या करेंगे, इसको फिर लगाएंगे। लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंडर रूट एक्स है, जो अंडर रूट एक्स है, इस पर एक्स पर 1/2 की घात होती है। यह हमारा घात क्या है, 1/2 की घात होती है। तो 1/2 की घात से जब हम लेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे कुछ इस तरह का। तो अंडर रूट एक्स का मतलब हो गया, यहाँ हम लिखेंगे एक्स पर 1/2 की घात माइनस, यह भी हो जाएगा एक्स पर 1/2 की घात इंटू एक्स, और फिर हम यहाँ कर लेंगे डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब यह जो है यह अलग पद है और यह अलग पद है। इन अलग अलग पदों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स और पावर 1/2, और फिर हो जाएगा डी एक्स, फिर माइनस, फिर हम इसको ले लेंगे एक्स 1/2 और इंटू एक्स, और फिर समाकलन डी एक्स। तो यह हम डी एक्स लिख लेंगे और हम इसका समाकलन कर लेंगे। अब इसको आसानी से लिख सकते हैं एक्स 1/2 पावर एक्स पर पावर 1/2, और फिर हो जाएगा डी एक्स माइनस, यहाँ 1/2 और यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर जो है 1 है, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो एक्स पर पावर हो जाएगी 3/2 की, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब हम इसका समाकलन आसानी से आगे सूत्र के हिसाब से कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा समाकलन करने के लिए एक्स टू दी पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, और इस सूत्र का उपयोग करके इसको हम जो है आसानी से हल कर सकते हैं। तो फिर इस सूत्र का यूज करते हुए और इस सवाल को हम आगे लगा लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यह हो जाएगा एक्स पर 1/2 डी एक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स और 1/2 में 1 जोड़ लेंगे, और बटे फिर हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और फिर माइनस, और फिर यह हो जाएगा एक्स पर 3/2 की घात है, तो यहाँ लिख लेंगे 3/2 की घात और प्लस 1, और फिर यहाँ नीचे बटे 3/2 और धन 1 की घात हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें एक्स पर हो गया 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 की घात होगी, और यह बराबर यह भी हो जाएगा 3/2 माइनस, फिर यहाँ एक्स और 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 करने 2 1 3 5/2, इस पर 5/2 की घात होगी, और 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो यह भी हो जाएगा 5/2। अब हम इसको सिस्टमेटिक कर लेंगे। सिस्टमेटिक क्या करना है, हमारा जो सवाल है, यह जो 3/2 है, यह हम इसको लिख लेंगे आराम से 2/3 और एक्स यहाँ लिखेंगे, और यह हो जाएगा 3/2 की घात, और माइनस यहाँ लिख लेंगे 2/5, और फिर आगे एक्स जो होगा वह 5/2 की घात हो जाएगा, और यहाँ हम समाकलन का स्थिरांक लिख लेंगे, समाकल कांस्टेंट लिख लेंगे जिस सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 14 का यह जो है हम सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे। हेलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें समाकलन करना है अंडर रूट एक्स फिर अंडर ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3 और फिर dx का। तो हमें इस पूरे फलन का समाकलन करना है। इस पूरे फलन का समाकलन करने के लिए अंडर रूट एक्स से 3x² में गुणा कर देंगे,
अंडर रूट एक्स से 2x में गुणा कर देंगे और अंडर रूट एक्स से 3 में भी गुणा कर देंगे और गुणा करके इन तीनों पदों का, जो 3 पद हैं, इन तीनों पदों का अलग अलग समाकलन करके और हम पुनः जो है उसको हल कर लेंगे तो हमारा समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम अंडर रूट एक्स से इसमें गुणा कर देते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 3x² और फिर अंडर रूट एक्स और फिर यहाँ लिख लेंगे हम dx, फिर प्लस है, यह दो समाकलन चिन्ह लगाएंगे, फिर यह लिखेंगे 2x और फिर अंडर रूट एक्स लिखेंगे और फिर यहाँ हो जाएगा dx, फिर यह जो है समाकलन चिन्ह हो जाएगा और यह है 3 और अंडर रूट एक्स इसमें गुणा कर लेंगे और यह हो जाएगा dx। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 अचर है इसको बाहर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे x² और यह अंडर रूट एक्स पर जो होता है 1/2 की घात होगी और यहाँ लिख लेंगे dx प्लस 2 अचर राशि है इसको बाहर कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे x और फिर x, यह 1/2 की घात है, यह अंडर रूट एक्स को ऐसे लिख लेंगे और फिर लिखेंगे dx और फिर यह 3 अचर राशि है इसको बाहर कर लेंगे x और फिर इस पर लिख लेंगे 1/2 की घात और यह हो जाएगा dx। तो इस तरह से हमारा यह जो हुआ। अब हम इसको आगे देखते हैं और इसको देखें कि हम कैसे इसको हल करेंगे, क्योंकि पूरा जो है सॉल्यूशन जब हम लेंगे तो अब यह हो जाएगा 3 और जो x² पर यहाँ x पर 2 की घात और 1/2 की घात, तो जब 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो यह कुल घात हो जाएगी 5/2 और यहाँ लिख लेंगे हम dx और फिर प्लस 2x, यहाँ 1 की घात है, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3/2 की घात और यह हो जाएगा dx और प्लस यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे x और 1/2 और यह हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों का हम अलग अलग समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 3 इंटू, यह हो जाएगा x पर 5/2 की घात और धन 1 और बटे फिर हम लिखेंगे 5/2 की घात और धन 1, यह हो गया। फिर यह दूसरा पद है 2 इंटू x पर 3 की घात है तो हम लिखेंगे 3/2 की घात और इसमें जोड़ लेंगे धन 1 और बटे फिर लिखेंगे 3/2 और धन 1, इस तरह से लिख लेंगे और फिर यहाँ 3 लिखेंगे और 3 लिखने के बाद इंटू x 1/2 में फिर 1 जोड़ लेंगे और बटे 1/2 धन 1 लिख लेंगे और यहाँ समाकलन स्थिरांक c दे देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यह हुआ हमारा 3 इंटू एक्स में 5/2 में 1 की घात जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा एक्स पर 5 पर हो जाएगा, यह 7/2 की पावर हो जाएगी, यह पावर हो जाएगी 7/2 की पावर और ये भी हमारा हो जाएगा 7/2, फिर धन यहाँ 2 लिखेंगे और फिर x पर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो यह x पर हो जाएगा 5/2 की पावर और ये भी जोड़ने पर हो जाएगा 5/2 और फिर धन यहाँ 3 और फिर x 1/2 में 1 जोड़ेंगे यह हो जाएगा 3/2 और यहाँ भी हो जाएगा 3/2 और यह हमारा हो गया अचर प्रश्न सी। अब यह जो है सॉल्यूशन होगा हमारा 3 और इसमें 7/2 है, यह चूँकि हर में है डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो 2 में 3 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 6/7 और x पर हो जाएगा 7/2 की पावर धन, यह 2 से 2 में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 4/5 और x पर 5/2 की पावर और धन यह हो जाएगा 2 से गुणा 3 में कर लेंगे तो 2 3 6, 6 में 3 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा हमारा 3 से 3 निरस्त हो जाएगा, हमारा केवल 2 बचेगा तो 2 लिखेंगे, x पर 3/2 की पावर लिख लेंगे और यहाँ प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का यह कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका हमें समाकलन करना इंटीग्रेशन ऑफ
2x माइनस 3 कास एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम डी एक्स से इसमें यानी तीनों पदों में गुणा कर देंगे और गुणा करके फिर अलग अलग पदों में प्लस माइनस के हिसाब से इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, इसको कर लेंगे इस तरह से। यह 2 है तो लिखेंगे 2x और dx को यहाँ गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा dx माइनस फिर इंटीग्रेशन 3 कास x और यहाँ लिख लेंगे dx, यहाँ भी गुणा कर लेंगे और धन फिर समाकलन इंटीग्रेशन का निशान और फिर ex और फिर यहाँ लिख लेंगे dx। हमारा यह हो गया। अब क्या करेंगे, हम 2 को बाहर कर लेंगे और यह x dx है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 3 जो है अचर है, इसको बाहर कर लेंगे और कास ax dx है, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे इंटीग्रेशन में। और फिर e टू दी पावर ax है और फिर dx है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ax पर पावर an dx है, इसका सूत्र जो होता है वह x an पावर प्लस 1 और बटे an प्लस 1 और फिर इंटीग्रेशन जो कास x dx है, इसका जो हो जाता है वह माइनस साइन x हो जाता है। और फिर जो हमारा इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax dx है, इसका जो होता है वह e टू दी पावर ax ही होता है। तो यह जो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन इस तरह से हम कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं आसानी से इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यह 2 है और यह x पर पावर यहाँ 1 है, तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे। तो यह हो जाएगा x पर 1 धन 1 और बटे 1 धन 1 फिर माइनस 3 इंटू यह जो है कास x है, तो कास x का जो हो जाएगा वह इसका जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा वह हो जाएगा साइन x। कास x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो साइन x हो जाएगा। यह x का इंटीग्रेशन जो होता है वह प्लस साइन x होता है, माइनस नहीं होता है। तो 3 साइन x हो जाएगा और प्लस जो e टू दी पावर x है, इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होगा। तो इस तरह से और यहाँ पर हम यहाँ अचर इस स्थिरांक डाल देंगे तो c। तो इस तरह से हमारा यह सॉल्यूशन हो गया 2x² बाई 2 और माइनस 3 साइन x और प्लस e टू दी पावर x और प्लस c। अब हमारा जो है यह जो है देखिए, यह जो है 2 में से 2, यह 2 डिवाइड हो जाएगा, यह 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ax² माइनस यह हो जाएगा 3 साइन x और प्लस e टू दी पावर x और प्लस c। तो यह 16 क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का यह कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं।